जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की कई विधियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं और कई विधियाँ गुरु के द्वारा बताई गई है, कई विधियाँ साधु संतों के द्वारा बताई गई हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती है और आप कैसे हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं या फिर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की जो सबसे सरल विधि है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे सरल विधि हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की यही है कि आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करिए। रोज आप हनुमान चालीसा के 11 पाठ करिए। धीरे धीरे करके आपके पाठ सिद्ध हो जाएंगे, स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए आपको किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है या फिर इसके लिए आपको खुद भी इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि हनुमान चालीसा आपकी सिद्ध हुई या नहीं हुई। कुछ अनुभव मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। रोज 11 पाठ हनुमान चालीसा के आपको करने हैं। अंडा, मीट, मछली, शराब, इन सभी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। इन सभी चीज़ों का आपको त्याग कर देना है और ब्रह्मचर्य से आपको रहना है। अगर आप शादीशुदा हैं, गृहस्थ हैं, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अध्यात्म अध्यात्म की लाइन में आते हैं, पूजा पाठ की लाइन में आते हैं, तो आपको कई नियमों से होकर के गुजरना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर आप एक ऐसी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, एक ऐसी दिव्य शक्ति को जागृत करना चाहते हैं जो ना तो दिखाई देती है, जो ना ही सुनाई देती है, जिसको आप अपनी अंतर चेतना से देख सकते हैं, अंतर चेतना से सुन सकते हैं और जो आपके शरीर में पंच तत्व हैं, पंचकोश हैं, कुंडलिनी शक्ति के 7 चक्र हैं और आपका जो आभा मंडल है और आपको जो दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको तभी प्राप्त हो सकती हैं जब आप नियमों के साथ में रहते हैं और अपनी साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी आपको दिव्य शक्तियां हासिल होती हैं। हनुमान चालीसा का अगर आप रोज़ 11 बार पाठ करते हैं और मंगलवार का व्रत करते हैं, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो कुछ समय के अंदर ही हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 1 महीने में सिद्ध होगी या 2 महीने में या 3 महीने में। लेकिन 1 साल से अंदर अंदर में आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है। दूसरा तरीका ये है हनुमान चालीसा को सिद्ध करने का कि आप इसका सीधा का सीधा 41 दिन का अनुष्ठान कर लें। उसमें आपको रोज़ हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने होते हैं। 41 दिनों तक सात्विक भोजन आपको लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ज़मीन पे सोना होता है, हनुमान जी की पूजा पाठ पूरे नियम से करनी होती है, सुबह शाम करनी होती है। किसी हर तरह की तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना होता है, हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रहना होता है, हर तरह की फालतू की बातों से आपको दूर रहना होता है और केवल आपका मन आपकी साधना में होना चाहिए, आपकी पूजा पाठ में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो एक विधि और मैं आपको बताता हूँ और वो इन दोनों ही विधियों से बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको प्रतिदिन प्रातः काल में आपको उठना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और आपके घर के पास में जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है और वहाँ पर जा कर के हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके आपको बैठ जाना है आसन लगा करके। और वहीं पर बैठ करके आपको हनुमान चालीसा के 5 पाठ करने हैं पंचमुखी हनुमान जी के नाम से। यानी कि एक एक पाठ एक एक हनुमान जी के स्वरूप को जाएंगे तो 5 पाठ आपको करने हैं। और मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, मंगलवार का व्रत आपको करना है। ये क्रिया आपको लगातार करनी है 41 दिनों तक। 41 दिनों तक लगातार आपको ये क्रिया करनी है।
इससे ज़्यादा भी समय आपको लग सकता है। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह सकता कि 41 दिन में सिद्धि आपको मिल जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अलग हैं। हर व्यक्ति के मन में ईष्ट के प्रति विश्वास अलग है, भाव अलग है मन में। कई बार लोगों के मन में संशय आ जाता है, कई बार लोग गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनको सिद्धि नहीं मिल पाती। इसलिए आप पहले ये अनुष्ठान करिए, साधना करिए। अगर एक अनुष्ठान आपका सफल नहीं होता तो दूसरा करिए, तीसरा करिए, लेकिन आपको अनुष्ठान लगातार करते रहना है। धीरे धीरे करके अगर पहली बार में सिद्धि नहीं मिली तो आपको दूसरी बार में या तीसरी बार में सफलता मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। जब हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है तो आपको कई दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती है, जैसे कि किसी दूसरे के बारे में बता देना, किसी के ऊपर क्या समस्या है उसके बारे में बता देना, किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है तो उसको हटा देना, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई किसी की नौकरी ना लग रही हो, कारोबार ना चल रहा हो तो उससे संबंधित इलाज कर देना, किसी महिला को बच्चे ना हो रहे हो तो उसका इलाज कर देना। तो यानी कि जब आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं तो आप कई तरह के कार्य बड़ी ही सरलता से कर पाते हैं। इसमें ज़रा भी संशय वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माँ आदिशक्ति।